फ्रेंड्स, पाइल अवर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के क्लास में हैं और इसमें सबसे बेसिक थिंग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हो या वेक्टर फील्ड, वो स्पेस में किस तरह से काम करेगा, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम उसे एनालाइज करते हैं। तो हम तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानेंगे। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, CCS, ठीक है। और उससे रिलेटेड इन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं, X, Y और Z, ठीक है। X, Y और Z ये तीनों क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मीन्स ये लोग परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी Z एक्सिस और Y एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। Z एक्सिस और X एक्सिस क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और X और Y एक्सिस भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी ये एक दूसरे पे तीनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें जो हम जानेंगे, ये प्लेन्स कौन कौन से प्लेन्स हैं। एक तो ये प्लेन हो गया, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं YZ प्लेन। यहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है। इस प्लेन पे x का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं है। ये YZ प्लेन है, ठीक है। तो इसे हम लोग शेड कर देते हैं रेड कलर से। ये YZ प्लेन हुआ। ये क्या होगा? ये अलोंग Y एक्सिस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर अलोंग Z एक्सिस इन्फिनिटी तक जाएगा। जितना ऊपर हम लोग जा सकते हैं ये जाएगा, और इधर Y एक्सिस के डायरेक्शन में जितना हम लोग जा सकते हैं ये जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्लेन। दूसरा प्लेन क्या है? ये X एक्सिस के ठीक पैरेलल एक लाइन टानेंगे। ये एक्सिस तो इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर Z डायरेक्शन में भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये एक प्लेन जो बना, इसे हम लोग कहेंगे XZ प्लेन, ठीक है। ये XZ प्लेन है। यहाँ पे Y का वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए Y का कोई मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा किसी भी पॉइंट पे X और Z का ही उसमें मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ये एक प्लेन हो गया जिसे हम लोग कहते हैं XZ प्लेन। इसे ग्रीन कलर से दिखलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया XZ प्लेन। अब आते हैं ठीक X एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेन बनेगा इसे हम लोग कहेंगे XY प्लेन। ये XY प्लेन है। यहाँ Z का वैल्यू 0 है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वहाँ पे Z का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। Z का कोई मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ सब क्या मिलेगा? X और Y का वैल्यू मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? XY प्लेन। इसे ब्लैक कलर से शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्लेन्स क्या हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये तीनों प्लेन्स क्या है? जैसे ये एक्सिस जो है Y एक्सिस, Z एक्सिस और X एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, वैसे ही ये प्लेन्स भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब हम लोग कांस्टेंट प्लेन देखते हैं कि वो क्या होता है।
ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे x कांस्टेंट प्लेन। ये सारे प्लेन के बारे में हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके काम में आने वाला है। x कांस्टेंट, x कांस्टेंट प्लेन। तो x कांस्टेंट मतलब पता चल रहा है कि x डायरेक्शन में कोई भी एक मैग्नीट्यूड का पॉइंट लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक मैग्नीट्यूड, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से x डायरेक्शन में हम लोग आएंगे और एक पॉइंट को लिए हम, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है आर्बिट्रेरी, यहाँ पे x1 दे दिए, ये कोई भी वैल्यू हो, यानी ये जो है यहाँ पे x का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो वैसा हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो x कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। तो z डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ठीक इसके पैरेलल एक लाइन टानेंगे। ठीक है, अब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन टानेंगे। फिर z एक्सिस के पैरेलल लाइन टानेंगे। फिर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेन मिला हमें, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू फिक्स है। इस प्लेन में हम कहीं पर भी जाएंगे हमें x का वैल्यू सेम मिलेगा। मतलब इधर से हम इधर जब आएंगे, ये y का एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ, यहाँ से अगर हम इस पे एक ड्रॉ करेंगे पॉइंट x प्लेन पे, इस x कांस्टेंट प्लेन पे, तो क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ मिल रहा है वही वैल्यू हमें यहाँ भी मिलेगा। कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे लेंगे, वहाँ x का वैल्यू क्या रहेगा, x1 ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। ये प्लेन, क्योंकि ये प्लेन जो है x1 डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका वैल्यू x1 रहेगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये प्लेन इनफाइनाइट प्लेन है, x कांस्टेंट प्लेन जो है वो y और z डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा। सो नेगेटिव z हो या नेगेटिव y हो, प्लस y हो या प्लस z हो। अब देखते हैं y कांस्टेंट प्लेन, z एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। y कांस्टेंट यानी y पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसा एक प्लेन हमें ड्रॉ करना है जिसमें y कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। तो वो किधर किधर वो बढ़ेगा, x डायरेक्शन में बढ़ेगा, y डायरेक्शन में तो बढ़ेगा नहीं। तो x के पैरेलल एक लाइन टानेंगे यहाँ पे, और इधर z डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसके पैरेलल यहाँ पे टानेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने।
तो ये हो गया y कांस्टेंट प्लेन। ये z डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा, x डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये सारे। तो ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में बढ़ेगा और इधर x डायरेक्शन और z डायरेक्शन में बढ़ेगा, y डायरेक्शन में ये कांस्टेंट रहेगा। यानी इस प्लेन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे उसका वैल्यू क्या रहेगा, एक सपोज वैल्यू है y1, तो क्या होगा, हर पॉइंट पे हमें y1 ही मिलेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। x का वैल्यू चेंज होगा, z का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ये y1 जो है ये फिक्स्ड है इस प्लेन पे, इसलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, y कांस्टेंट प्लेन। अब हम लोग z कांस्टेंट प्लेन देखते हैं। z कांस्टेंट प्लेन, z y x, z कांस्टेंट प्लेन है तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। z डायरेक्शन में कोई भी एक वैल्यू लिए z1, अब ये फिक्स हो जाएगा तो बढ़ेगा किधर, ये y डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये y के पैरेलल ले लिए लाइन, x डायरेक्शन में बढ़ेगा, अब x के पैरेलल ले लिए लाइन, ठीक है। फिर y के पैरेलल, फिर ये x के पैरेलल। तो ये जो प्लेन बना ये क्या है, z कांस्टेंट प्लेन है। ये प्लेन क्या होगा, y डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ेगा और x डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ेगा, और इस पे जो भी z का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे हम कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पे, वहाँ पे वो z का वैल्यू जो, अगर यहाँ z1 है तो z1 ही मिलेगा, z1 का वैल्यू जो भी हम बैठाएंगे वो हर एक जगह पे वो मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लेन्स को पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्स कांस्टेंट प्लेन, वाई कांस्टेंट प्लेन और जेड कांस्टेंट प्लेन। अब देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट को कैसे दिखलाते हैं। वाई जेड एक्स हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग 0,0,0 कहते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये सारे क्या हैं, इसके मैग्नीट्यूड हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो y डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एक यूनिट वेक्टर IY। x डायरेक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे, IX यूनिट वेक्टर से, और z डायरेक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे, IZ यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो ये x1, y1, z1, यानी अगर हम ओरिजिन से अगर चलना शुरू करें, x डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो हमें x1 यूनिट चलना पड़ेगा, x1 यूनिट। अब x1 यूनिट चलने के बाद हमें इधर जाना पड़ेगा, y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इधर y डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। कितना जाएंगे, y1 यूनिट तक जाएंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम इस प्लेन पे, xy प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जहाँ पे कट किया ये हो गया y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y1। अब ठीक इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमें इस एक्सिस पे भी मिल गया वो लेंथ y1, ठीक है। तो हम 0 से चलना शुरू किए, x1 यूनिट चले, फिर y डायरेक्शन में हम y1 यूनिट चले, और इधर z डायरेक्शन में हम z1 यूनिट चले, तब जाके ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। ये जो P पॉइंट है ये हमें मिला, x1, y1, z1। तो ये स्पेस में एक पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, 3 कोऑर्डिनेट से हम लोग इसे समझेंगे कि स्पेस में वो किस जगह पे
एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन टानेंगे यहाँ, तो ये हमें एक्सिस का ऊपर में मिल गया वो पॉइंट Z1। अब ये पॉइंट को हम लोग एक और तरीका से दिखला सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के मदद से दिखला सकते हैं इसे। एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ये ओरिजिन से P तक जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। इसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं या पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को दिखलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कि x1 डायरेक्शन, x एक्सिस में x1 यूनिट गए, y एक्सिस में y1 यूनिट गए, z एक्सिस में z1 यूनिट गए, तब ये पॉइंट मिला। तो वैसे ही पोजीशन वेक्टर का मदद से भी हम इस पॉइंट को दिखला सकते हैं। तो इसे कैसे दिखलाते हैं? ये पोजीशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ही है। ये क्या रखता है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है इसका, इसलिए इसे वेक्टर कहेंगे, आर वेक्टर यानी OP वेक्टर। यानी ये वेक्टर चलना शुरू हुआ है यहाँ से O से और टर्मिनेट हुआ है P पे, इसलिए हम लोग इसे OP वेक्टर कह रहे हैं। इक्वल टू x1 किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें x1 का डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड x1 है और डायरेक्शन मिल गया हमें x एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस y1 तो मैग्नीट्यूड है तो इसे एक डायरेक्शन देते हैं हम IY, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में y1 मैग्नीट्यूड। फिर Z1, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसे भी डायरेक्शन देते हैं IZ, ठीक है। तो Z एक्सिस के डायरेक्शन में IZ को से हम लोग दिखला रहे हैं कि Z एक्सिस के डायरेक्शन में Z1 यूनिट हमें जाना है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में, R वेक्टर इक्वल टू x1 IX कैप प्लस y1 IY कैप प्लस Z1 IZ कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो IX का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस IY का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, IZ का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब सवाल आ रहा है कि ये पॉइंट हम कैसे स्पेस में कैसे इसको देखेंगे, तो इसे दिखलाते हैं। यहाँ एक पॉइंट P है, ये हमें मिलता कैसे है? हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो स्पेस में, तो वो 3 कांस्टेंट प्लेन्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, x कांस्टेंट प्लेन, y कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है ये। तो हम लोग वो x कांस्टेंट प्लेन को पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया हम लोग।
ठीक है, एक्स प्लेन को हम लोगों ने ड्रॉ किया, एक्स कांस्टेंट प्लेन को। अब वाई कांस्टेंट प्लेन को लेंगे। ये वाई का कांस्टेंट वैल्यू एक यहाँ पे, यहाँ से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन, ठीक एक्स के पैरेलल एक लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब जेड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक इसके पैरेलल इधर लाइन एक टानेंगे, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ठीक है। तो ये वाई कांस्टेंट प्लेन और एक्स कांस्टेंट प्लेन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी हमें एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इस लाइन पे कट कर रहा है, तो ये हो गया उन लोगों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे करके ये ऐसे है और ये इस पे ऐसे, तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब हम लोग जेड कांस्टेंट प्लेन को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जेड एक्सिस में एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिए। अब एक्स डायरेक्शन में एक लाइन पैरेलल लाइन टानेंगे, एक्स के पैरेलल पूरा, ठीक है। अब वाई के पैरेलल टानेंगे यहाँ पे, ये भी y के पैरेलल जाएगा और इसे ठीक इस x एक्सिस के पैरेलल फिर यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये z कांस्टेंट प्लेन और x कांस्टेंट प्लेन ये कहाँ पे ईच अदर को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये z कांस्टेंट प्लेन और ये रेड वाला हो गया x कांस्टेंट प्लेन, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये। तो इन दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। अब हम लोग देख रहे हैं एक पॉइंट मिला, ये बड़ा सा एक पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वर्टिकल जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो इंटरसेक्शन लाइन है ये भी दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन है, और ये पॉइंट जो है ये तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो बस यहीं पे मिलेगा। तो कोई भी पॉइंट हम लोग स्पेस में डिफाइन करते हैं या स्पेस में दिखलाते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, थ्री प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एक्स कांस्टेंट प्लेन, वाई कांस्टेंट प्लेन और जेड कांस्टेंट प्लेन, इन तीनों कांस्टेंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। स्पेस में कोई भी पॉइंट हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो डिफरेंट एक्स वाई जेड कांस्टेंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसलिए ये हमें जानना जरूरी है,
ये कांस्टेंट प्लेन्स को, कि कोई भी पॉइंट हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिखलाना चाहें तो हम लोग 3 प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के हम लोग उसे देख सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे Q मिल रहा है, तो वो अलग x कांस्टेंट प्लेन, y कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो। तो हमारा ये 3 पॉइंट्स जो है ये कवर हो गया। अब हम लोग जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, x1, y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेक्टर फील्ड काम करेगा तो इसे हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये तो एक स्केलर पॉइंट है, x1, y1, z1 ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये तो वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड काम करेगा उसे हम वेक्टर फॉर्म में दिखला सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी उसे हम लोग बोल सकते हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में इसे बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, p वेक्टर, ऐसे पोजीशन वेक्टर हो गया। तो क्या हो गया ये p वेक्टर इक्वल टू x1 ix कैप प्लस y1 iy कैप प्लस z1 iz कैप। और q को पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में दिखलाएंगे तो क्या होगा, q वेक्टर इक्वल टू x2 ix कैप प्लस y2 iy कैप प्लस z2 iz कैप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, फ्रॉम P टू Q अगर हम लोग एक वेक्टर लें, ठीक है, वेक्टर PQ, तो इसे हम डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो P से ओरिजिनेट हुआ, Q पे टर्मिनेट हुआ। ठीक है, तो PQ वेक्टर ये क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे लिखते हैं, जगह मिलेगा। PQ वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, इसे माइनस कर देंगे, Q से P को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x2 माइनस x1 ix कैप प्लस y2 माइनस y1 iy कैप प्लस z2 माइनस z1 iz कैप। ठीक है, कैसे आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, q वेक्टर माइनस p वेक्टर इक्वल टू x2 ix कैप प्लस y2 iy कैप प्लस z2 iz कैप, उसके साथ माइनस कर दिए क्या, x1 ix कैप प्लस y1 iy कैप प्लस z1 iz कैप। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ तो सारे माइनस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे प्लस देख रहे हैं तो प्लस ले सकते हैं, यहाँ नीचे में इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ तो माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 ix कॉमन रहा प्लस y2 माइनस y1 iy कॉमन गया प्लस z2 माइनस z1 iz कॉमन। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, रूट ix का कोफिशिएंट का स्क्वायर
तो आई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आई जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर बाई मॉड पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इन चारों पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के और कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे हम लोग। थैंक यू फ्रेंड्स।